Hey, hi friends, this is KK Saini and welcome you in my YouTube channel The Backbenchers. Today we are discussing about chapter 3 of class 6 history आरंभिक नगर। तो आरंभिक नगर में हम जो देखते हैं भारत के प्रमुख जो पुराने नगर थे उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जिसका नाम आता है वह है हड़प्पा सभ्यता। यानी जो सिंधु कालीन नदी घाटी सभ्यताएं थी उनमें सबसे जो प्राचीन सभ्यता थी वह थी हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे पहले हम आपको बता दें हड़प्पा सभ्यता का जो लेआउट था उस लेआउट के बारे में हम आपको ब्रीफली बताते हैं। एक्चुअली जो हड़प्पा सभ्यता का जो लेआउट था वह कुछ इस प्रकार अगर हम मानते हैं तो ये दो बराबर भागों में बटा हुआ था। ये जो छोटा वाला पार्ट था वह वेस्टर्न पार्ट था और जो ये बड़ा पार्ट था ये वाला ये ईस्टर्न पार्ट था। ऐसे दो भागों में पूरा हड़प्पा सभ्यता जो हड़प्पा नगर था वह बसा हुआ था। और जो छोटा वाला भाग था ये था वेस्ट हो गया और ये हो गया ईस्ट। जो वेस्ट वाला पार्ट था ये ईस्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा हायर था। ये थोड़ा सा हायर था ये वाला पार्ट। और ये जो बड़ा वाला पार्ट है जो ईस्ट पार्ट था ये कंपैरिजन टू वेस्ट पार्ट इसकी कंडीशन थी लोअर। ये स्मॉल था और ये था लार्ज। और ये जो टोटल पार्ट था इनका ये जो चारों तरफ का लेआउट था नगर का इसके बीच में ही राजा रहता था। और ये चारों तरफ से पूरा लेआउट किसका एक वॉल्स में अराउंडेड था पूरा। तो वॉल्स किसकी बनी हुई थी ब्रिक्स की बनी हुई थी। और ये ब्रिक्स किस पैटर्न में थे इंटरलॉकिंग। अगर आप देखेंगे इंटरलॉकिंग पैटर्न क्या होता है तो इंटरलॉकिंग पैटर्न में देखते हैं जैसे एक ये ब्रिक्स हो गई जिसको हम हिंदी में ईंट बोलते हैं, दूसरी इसके ऊपर ऐसे हो गई, तीसरी फिर इसके ऊपर वापस ऐसी आ गई, फिर चौथी ऐसे आ गई। तो एक वर्टिकल हो गई, दूसरी हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, ऐसे एक के ऊपर एक ईंटों की परत थी जिसको हम इंटरलॉकिंग पैटर्न कहते हैं। और इसी इंटरलॉकिंग पैटर्न में यहाँ वॉल्स का निर्माण किया गया था जिसको बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो परकोटा था शहर का परकोटा था यानी शहर के चारों तरफ की जो बाउंड्री थी उसका निर्माण किया गया था। ये बात हुई सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता या उस कल्चर में वहाँ की सिटी के लेआउट की। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। फर्स्ट में देखते हैं हड़प्पा सभ्यता विश्व की नदी घाटी सभ्यताओं में गिनी जाने वाली एक प्राचीनतम सभ्यता है। ये सबसे पुरानी वाली सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता नाम दिया क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जितनी भी पुरानी वह सभ्यताएं थी सिंधु घाटी सभ्यता की उनमें सबसे बड़ी सभ्यता थी। तो इसको हम अमूमन साधारण तौर पे इसको सिंधु घाटी सभ्यता के तौर पे भी जानते हैं या उसके नाम से भी इसको पहचाना जाता है। हाँ, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रॉपर नेम था यह है एक अंग्रेजी पुरातात्विकता थे हिस्टोरियन जिन्होंने सर जॉन मार्शल नाम था उन्होंने इसका हड़प्पा नाम दिया। तीसरा देखिए यह सभ्यता, तीसरा देख रहे हैं हम, यह सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक रही। इसका विकास सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के किनारे पे हुआ। जो भारत में भारत के उत्तरी पश्चिमी पार्ट में जो हिमालय के आसपास सिंधु नदी का उद्गम था और जो बह के पाकिस्तान में जाती थी उसके साथ काफ़ी झेलम, रावी, व्यास, सतलज ये काफ़ी नदियाँ थी जो इसके सहायक नदियाँ थी। इन्हीं नदियों के किनारे पे ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसका विकास हुआ था। और इसका जो समय हम मानते हैं कौन सा समय है, इसका समय मानते हैं 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व के जो बीच का पीरियड था वह है हड़प्पा कालीन सभ्यता का पीरियड माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका विस्तार उत्तर में जम्मू से लेके, अगर नॉर्थ में देखेंगे तो जम्मू से लेके दक्षिण में हम नर्मदा के किनारे पे जो भारत में अभी वर्तमान में राजस्थान का जो दक्षिणतम पार्ट है और गुजरात का नॉर्थ वाला पार्ट है जहाँ पर नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बह के गिरती हैं खंबात की खाड़ी में अरब सागर में, वहाँ पर नर्मदा नदी के तट तक ये इसकी बाउंड्री थी। कौन सी बाउंड्री, साउदर्न बाउंड्री जम्मू से नर्मदा नदी के तट पे। और आगे देखिए पश्चिम में बलूचिस्तान से जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है, बलूचिस्तान से लेके उत्तर पूर्व में यूपी के मेरठ तक इसका विस्तार था हड़प्पा सभ्यता का। अभी नेक्स्ट देखिए
हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का आकार अपने समय की प्राचीनतम मिस्र और पोटामिया की सभ्यताओं से भी बड़ा था। मिस्र की सभ्यता के बारे में आप सभी अवेयर होंगे। मिस्र का नाम लेते ही वहाँ के पिरामिड का जो ड्राइंग होती है, उनकी जो छवि होती है, वह हमारे दिमाग में आ जाती है। आपने काफ़ी हॉलीवुड मूवी में देखा होगा, द मम्मी जो मूवी है, उसके अंदर जो पिरामिड दिखाते हैं, जो मम्मी को जिनमें दफनाया जाता था, यानी लाश को कुछ लेप लगा के उनको मम्मी बोलते हैं। वहाँ उनके जहाँ पर जो बॉडी होती थी उनको दफनाते थे, उनके मकबरे थे। तो मिस्र की जो कल्चर थी या सभ्यता थी, और मेसोपोटामिया जो वर्तमान में कहाँ है, ईरान में है, इराक में। मेसोपोटामिया इराक में, इराक में है मेसोपोटामिया की सभ्यता। इन दोनों सभ्यताओं से भी काफ़ी पुरानी सभ्यता थी। कौन सी? हड़प्पा सभ्यता। आगे देखिए, इसमें आगे देखते हैं हम। इस सभ्यता को प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में गिना जाता है, और इसकी जो प्रमुख, इस टाइम पर जो प्रमुख सभ्यताएं थी, सिंधु सभ्यता के अंदर जो प्रमुख ऐसे शहर थे या ऐसी जगह थी जहाँ पर ऐसी सभ्यताओं के जो भी हमें प्रूफ मिले, या शहरों के वहाँ पे जो भी नगर थे उनके हमें अवशेष मिले, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है मोहनजोदड़ो रहा, जो पाकिस्तान में है। हड़प्पा पाकिस्तान में है। लोथल है गुजरात के अंदर। सोतका हो, यह भी पाकिस्तान में है। राखीगढ़ी, ये भी उधर पाकिस्तान में है। कालीबंगा, ये अभी वर्तमान में राजस्थान में है। चन्हूदड़ो, यह गुजरात में है। सुरकोतदा, इसका ये मेरठ में लोकेशन है इसका। रंगपुर गुजरात में है। आलमगीरपुर मेरठ के अंदर है। बनवाली, रोपड़, ये दोनों पंजाब में हैं। आदि जगह से सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन नगरों की खोज की जा चुकी है अभी तक। अभी नेक्स्ट में देखिए, ये जो लास्ट का पॉइंट है हम देखते हैं। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो नगर में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। अगर हम वहाँ का अभी स्पिरिचुअलिटी देखें, आध्यात्मिकता देखें कि वहाँ तत्कालीन समय में वहाँ के नगरों में लोगों में कैसी थी स्पिरिचुअलिटी, उनका कल्चर कैसा था, तो वहाँ पर हमें जब उत्खनन किया गया उन सब जगह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन नगरों का, तो वहाँ से काफ़ी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हमें प्राप्त हुई, और उनसे ज्ञात होता है कि वहाँ पर मातृ देवी या प्रकृति देवी की रूप में उन देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, और ऐसे वहाँ पर साक्ष्य मिले जिसके तौर पे हम इस चीज़ का आकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लोथल इस सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था तथा मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानघर की भी खोज की जा चुकी है। लोथल की जो बात कर रहे थे हम, जो कि वर्तमान में गुजरात में है, तो वहाँ पर अगर हम देखें तो वहाँ का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो साक्ष्य मिला, जो सबसे महत्वपूर्ण खोज की गई है, वह है वहाँ का बंदरगाह। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह लोथल ही था। इस चीज़ को आप अच्छे से याद कर लीजिए। और मोहनजोदड़ो में इसी के साथ में एक विशाल स्नानगृह भी मिला है, जो कि चारों तरफ से बड़े बड़े पत्थरों से या ब्रिक्स से, जो कि इंटरलॉकिंग सिस्टम से दीवार बनी हुई थी, और जिसको चारों तरफ से अच्छे से पुट्टी, जिसको वॉल पुट्टी बोलते हैं, या हमारे आज के टाइम में लेप के बोलते हैं। और लेप किससे होता था? या तो चारकोल और या फिर टेराकोटा, जिसको हम कच्ची मिट्टी बोलते हैं, उससे उसको लेप के और चारों तरफ से उसको, जैसे आज के टाइम में हम लिपाई या सीमेंट वगैरह करते हैं, प्लास्टर करते हैं, तो प्लास्टर किया गया था, जिससे पानी का रिसाव कम से कम हो, और ईंटों का भी प्रयोग किया गया था। तो ये विशाल स्नानगृह की भी खोज की जा चुकी है। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में स्नानगृह कैसा था उसकी भी आपको एक इमेज अभी दिखाएंगे। नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक अन्नागार से मतलब होता है जहाँ पर अन्न या अनाज को रखा जाता है, काफ़ी स्टोरेज करके, जो अब आज के टाइम में हम स्टोरेज बोलते हैं, स्टोरेज रूम बोलते हैं, वो है अन्नागार या गोदाम बोलते हैं, की खोज भी की गई। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धाओं, व्यापारियों और श्रमिक वर्ग में बटा हुआ था। तत्कालीन समाज भी आज की तरह वहाँ पर भी काफ़ी विद्वान भी थे उस सोसाइटी में, हड़प्पाकालीन सोसाइटी में योद्धा भी थे, व्यापारी लोग भी थे, और श्रमिक वर्ग भी थे। इस सभ्यता के लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय था, जो इनका प्रमुख जो इम्पोर्टेंट प्रोफेशन था, वह था व्यापार। और इन सब चीज़ों के बारे में हमें कैसे मालूम पड़ा? वहाँ जो भी हमें प्रूफ मिले, जो भी अवशेष मिले, उनके अनुसार हमने यह आकलन किया कि वहाँ पर व्यापार होता था। और वहाँ पर क्योंकि हमें वहाँ पर लोथल में बंदरगाह मिला, तो ये चीज़ सही से अच्छी तरह साबित हो सकती है कि बंदरगाह का यूज वहाँ पर व्यापार के लिए किया जाता था।
अभी हम आपको कुछ इमेज दिखा रहे हैं, देखिएगा। इसमें ये जो आपको एक मैप दिखा रहे हैं, ये भारत का ये देखिए, ये भारत का है दक्षिणी पश्चिमी भाग है। यहाँ से देखिए, ये जो बाउंड्री है इसमें कुछ पाकिस्तान का पार्ट मिला है, तो इसी भाग में मेरठ तक, और यही भाग जो सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदी हैं उनका क्षेत्र आता है, और इसी भाग में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आदि सिंधु घाटी सभ्यताओं की खोज की गई। आपको दिख रहा, देखिए यहाँ पर जो प्रमुख नदियाँ थी, झेलम नदी हो गई, चेनाब नदी हो गई, रावी, और ये सिंधु नदी हो गई। यहाँ पर देखिए हड़प्पा स्थित है, राखीगढ़ी है, कालीबंगा है, गवरेवाला है, मोहनजोदड़ो दिखते रहा, ये शातकोह है, चंद्रहूड़ो है, धोलावीरा, सुरकोतदा, लोथल, ये यहाँ के प्रमुख नगर थे जिनको हमने अभी तक खोज कर ली है या खोजा जा चुका है। तो इस मैप में आपने देखा, अच्छी तरह समझ रहे होंगे। और देखिए नेक्स्ट, देखिए ये जो आपको एक इमेज दिख रही है, बहुत अच्छी इमेज दिखाई दे रही है, ये कलरफुल, ये इमेज है जो मोहनजोदड़ो के अंदर महान स्नान गृह मिला है, जो नहाने का देखिए कितने अच्छे पैटर्न में बना हुआ है। आज के टाइम में अगर देखें तो आज की जो वास्तुशिल्प है उससे भी कई गुना बेहतर हमें ये दिखलाई देता है। तो ये वहाँ की एक इमेज है जो बड़ा सा एक स्नान गृह हमें मिला है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज यहीं तक हम इसको समाप्त करेंगे। इसके नेक्स्ट कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो या इनके कुछ प्रमुख और नगर हैं, जैसे लोथल हुआ, कालीबंगा हुआ, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नगर हैं। वहाँ पर क्या क्या और साक्ष्य मिले हैं जो उस सभ्यता के बारे में हमें काफ़ी अच्छी जानकारी देते हैं, उसके बारे में हम अगले पार्ट में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी तक यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।